Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject geography of class 10. We start with chapter number 4. The name of the chapter is agriculture. In the previous video we have completed the page number 44. Now today in this video we start with page number 45. Come to page number 45. In the previous video we complete till intercrop parties. Now today we start with the next paragraph. You already know that consumers are divided into two categories. हमको पता है कि कंज्यूमर्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, बीपीएल और एपीएल. बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, और एपीएल क्या होता है? अबव पॉवर्टी लाइन, जो लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं. विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी. अब एपीएल के लिए प्राइसेस अलग होते हैं और बीपीएल के लिए प्राइसेस क्या होते हैं? अलग होते हैं. However, this characterization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from the BPL category. अब ये जो उन्होंने कैटेगराइजेशन किया है वो बिल्कुल परफेक्टली नहीं किया है. कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं जबकि वो पुअर हैं. Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL. और बहुत सारे APL को किसके अंदर रख दिया गया? BPL के अंदर. Because of the failure of even one crop and it is administratively difficult to accommodate such shift. अगर उनकी एक क्रॉप खराब हो गई तो उस कंडीशन के अंदर उनको APL से किसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया? BPL के अंदर. Each district and block can be made self sufficient. सभी डिस्ट्रिक्ट सभी ब्लॉक को सेल्फ सफिशिएंट बनाया गया इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इफ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट लिंकेजेस एंड ऑल्सो एनकरेज द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक. अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएगी, ठीक है, जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन और जो भी उनको सर्विसेज फैसिलिटी चाहिए होती है वो अवेलेबल कराए, क्रेडिट फैसिलिटी मनी उनको अवेलेबल कराए, उनको एनकरेज करे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर फार्मर्स अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं और खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं. Instead of concentrating only on rice or wheat, the food crop with a better growth potential is that particular area must be encouraged. उनको कहा जाए कि आप सिर्फ वीट और राइस तक लिमिटेड ना रह के आप वो क्रॉप्स उगाओ जो आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकती है. क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरीगेशन फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. क्रिएशन होता है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो चाहिए होती है गवर्नमेंट उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे, पैसा खर्च करे और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए कि आप ये सारी फैसिलिटी रीजनेबल प्राइस पे उनको अवेलेबल कराओ. द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in rural area. अब रूरल एरिया के लिए उनको क्या करना है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाना है. फार्मर्स को ये समझाना है कि आप अपना फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या कर लो, इंक्रीज़ कर लो, कि आप दूसरी जगह मार्केट के अंदर ले जा करके या दूसरे कंट्री के अंदर ले जा करके उसको सेल कर सकते हो और आप अपनी पॉवर्टी को कम कर सकते हो, स्पेशली इन रूरल एरियाज़. There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits. और फ्रूट क्रॉप्स का कल्टीवेशन किसके अंदर चेंज कर दिया जाए? फ्रूट्स के अंदर. फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, यानी कि वीट राइस ही ना उगा करके फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे प्रोड्यूस की जाए. दिस हैज़ लेड टू द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल एंड पल्सेस. जिससे क्या होगा? नेट सोन एरिया यानी टोटल जिस एरिया के अंदर सीरियल और पल्सेस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कैसे कम हो जाएगा? जैसे हम दूसरे क्रॉप्स उगाने लग जाएंगे तो जो पहले से क्रॉप जो उगाई जा रही है उस क्रॉप का तो एरिया कम हो गया. विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्शन पुट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ओवर द कंट्रीज फ्यूचर फूड सिक्योरिटी. अब एक प्रॉब्लम, एक डीमेरिट इसका ये भी है कि पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ अगर डिक्लाइनिंग फूड चला गया तो ये क्या हो जाएगी? आगे आने वाला फ्यूचर किस में चला जाएगा? प्रॉब्लम के अंदर चला जाएगा. उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगी? लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी. The competition for land between non-agriculture uses such as housing etc. and agriculture has resulted in reduction in the net zone area. अब कंपटीशन एक नया ये भी शुरू हो चुका है कि नॉन एग्रीकल्चर यूज़ ज़मीन का जो है, लैंड का है, वो क्या होने लग गया? ज़्यादा होने लग गया.
नेट सोन एरिया जो कल्टीवेशन होता था वो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एग्रीकल्चर तो कम हो गया और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लोगों ने घर बनाना, इंडस्ट्रीज़ बनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, और जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, जो खेतीबाड़ी जो होती है वो अब क्या हो गई, कम हो गई, उसका ट्रेंड क्या हो गया, कम हो गया। Fertilizers, pesticides and insecticides which once showed dramatic result are now being held responsible for degrading the soils. अब हमने मॉडर्नाइजेशन करने के लिए अपने जो क्रॉपिंग सिस्टम था उसको मॉडर्न करने के लिए हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जब हमने यूज़ की तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने की वजह से हमारे जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, और वो ज़मीन क्या हो गई, डिग्रेडेड हो गई। Periodic scarcity of water has led to reduction in area under irrigation. पानी की कमी की वजह से इरीगेशन नहीं हो पाता है। Inefficient water management has led to water logging and salinity. गलत तरीके से अगर ज़्यादा टाइम तक अगर हम पानी के अंदर क्रॉप को छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से उसकी सैलिनिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और वो जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। यू हैव टू रीड द टेबल 4.2 इंडिया फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो 2006-7 के अंदर राइस का जो प्रोडक्शन है वो 93.4 से इंक्रीज़ होके गया, 2007-8 में 96.7, फिर 99.2, फिर 89, फिर डिक्लाइन हो गया। 2008-9 के बाद 9-10 के अंदर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, फिर उसके बाद 10-11 के अंदर वापस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको एक बार रीड कर लेना आप लोग। नाउ कम टू पेज नंबर 45, सॉरी पेज नंबर 46। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ लैंड डिग्रेडेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि ज़मीन धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़राब होती चली जाती है। फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैज़ एनकरेज दैम टू पंप अंडरग्राउंड वाटर टू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन लो रेनफॉल एरियाज सच एज पंजाब शुगर केन, राइज इन पंजाब, शुगर केन इन महाराष्ट्र। अब क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, किसकी वजह से हुआ, वो जो ग्राउंड वाटर था ज़्यादा एक्सेस में फर्टिलाइजेशन करने की वजह से, ज़्यादा एक्सेस में एग्रीकल्चर करने की वजह से सारा प्रेशर किसके ऊपर आ गया, ग्राउंड वाटर के ऊपर आ गया, और लो रेनफॉल एरियाज़ के अंदर भी इरीगेशन को यूज़ करके वहाँ पे क्रॉपिंग की जाने लगी। दिस अनसस्टेनेबल पंपिंग हैज़ रिड्यूस वाटर शॉर्ट स्टोरेज इन एक्वाफर्स। अब नीचे वाटर टेबल के अंदर क्या हो गया, पानी की कमी हो गई, वाटर टेबल नीचे चला गया। कॉन्सिक्वेंटली मैनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एंड रन ड्राई। अब बहुत सारे वेल्स और ट्यूबवेल्स कुएँ वो क्या हो गए, सूखे हो गए। दिस हैज़ पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टिवेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे मार्जिनल और छोटे मोटे लेवल पे जो फार्मर्स थे वो उनका क्या हो गया, कल्टिवेशन डाउन चला गया, कम हो गया। The big farmers with deeper tube wells still have water, but many other face a water crisis. अब जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो तो ट्यूबवेल मशीन से पानी को खींच लेते थे और अपने वाटर की जो भी उनकी नीड थी उसको फुलफिल कर लेते थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, स्मॉल फार्मर्स को। कुछ कभी कभी यहाँ पर वाटर क्राइसिस भी, कुछ एरियाज़ के अंदर यहाँ पर वाटर क्राइसिस भी रहता था, यानी पानी की प्रॉब्लम रहती थी, ट्यूबवेल होने के बाद भी यहाँ पर वाटर प्रॉब्लम रहता था। Inadequate storage and marketing facility also act as a disincentive to the farmer. ठीक है, इनएडिक्वेट स्टोरेज, उनके पास स्टोरेज नहीं रहता था चीज़ों का, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स वगैरह का, मार्केट फैसिलिटी अच्छे से उनको अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था फार्मर्स के लिए। दैट्स द फार्मर आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। दे सफ़र फ्रॉम अ डबल डिसएडवांटेज एज दे पे हाई प्राइजेज फॉर देयर इनपुट HYV सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, बट लैक द बार्गेनिंग पावर टू फिक्स प्राइजेज इन देयर फेवर। अब यहाँ पर उनका खर्चा तो ज़्यादा हो गया मॉडर्न फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करने के अंदर, लेकिन उनकी प्राइसेस जो थी, जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता था उसकी प्राइसेस के अंदर क्या होने लग गई, बार्गेनिंग होने लग गई, जिसका सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ, फार्मर्स को। ऑल द प्रोडक्शन रीचेज द मार्केट साइमल्टेनियसली, द हायर द सप्लाई द लोअर इज़ द डिमांड। अब प्रोडक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था पंजाब हरियाणा ये जो क्या थे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते थे, तो लॉस किसको होने लग गया, जो कम छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करता था। तो अब सभी लोग प्रोडक्शन करने लगे, एग्रीकल्चर को उन्होंने अच्छा इंप्रूव कर दिया, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो था वो ज़्यादा अमाउंट में मार्केट के अंदर अवेलेबल होने लगा।
मार्केट के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा आ जाती है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो हाई सप्लाई होने की वजह से डिमांड कम हो गई, दिस कॉजेज डिस्ट्रेस सेल, उनकी सेल क्या हो गई, डिस्ट्रेस हो गई, यानी कि उनके पास क्या रह गया, अनसोल्ड स्टॉक रह गया, बहुत सारा माल उनका बिका ही नहीं। देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, यानी कि जब तक आप स्मॉल फार्मर्स को सिक्योर नहीं कराते हो कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तब तक किसी भी फूड सिक्योरिटी का कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर टू यू?